जैसे कि अजय यादव के साथ हुआ था और उनकी ये शिकायत भी थी कि क्या फ़ायदा ओबीसी अध्यक्ष होने का जब मेरे को ही टिकट नहीं मिली। जर्नल बंदे ना तो ही कौशल में नौकरी मिल रही। पार्टी कोई भी है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियां में सारा ध्यान जा रहा है निचली कास्ट में भाई, जो SC ST हो गए जितने भी हो गए। अगर किसी भी एग्जाम क्लीयर करने वास्ते जर्नल नू चाहिए कितने 80 नंबर 100 में, SC ST वाले 40-45 आपका ही कमाल तो नहीं है कि चंद्रमोहन जी आसपास दिखाई नहीं दे रहे? बस ये तो भोले का कमाल है। ये तो भोलेनाथ का कमाल है जी। नमस्कार, दिस इज SK सिंह। लोक मंच प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होना है, वो चंद दिन ही उसके गिनती के दिन रह गए हैं और 2-2.5 महीने के अंदर ही इसका विधिवत तौर से इसका ऐलान भी हो जाएगा। और इसी के साथ हरियाणा की जो राजनीति है उसका जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी, जो कि नए मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, जो मनोहर लाल खट्टर को हटाकर जिन्हें ये चार्ज दिया गया, वो एक के बाद एक करके सारी घोषणाएं कर रहे हैं। जो नौकरियां अटकी हुई हैं उनको लेकर जो है कि वो डिसीज़न बहुत फटाफट जो है कि वो ले रहे हैं और जितनी भी जो सुविधाएं हैं जो उनको हैंडओवर करनी है अपने उसको लेकर वो काफ़ी गंभीर हैं। शिलान्यास जगह जगह चीज़ों के लिए किए जा रहे हैं, नए नए योजनाओं का जो है कि ऐलान किया जा रहा है। इसी के साथ अगर आप कांग्रेस की राजनीति को देखें तो जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफ़ी क्लोज थी और उसको कम से कम 30 सीटों के करीब उसको यहाँ पे मिला था। 40 सीटें जो है कि वो बीजेपी को मिली थी और बीजेपी ने जेजेपी के साथ जो है कि गठबंधन करके सरकार जो है कि वो बना लिया था। लेकिन ये जो मौजूदा चुनाव जो हरियाणा में होना है वो काफ़ी दिलचस्प चुनाव हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटें हरियाणा के अंदर गंवाई हैं और एक अच्छा खासा वोट शेयर जो है कि उसका गिरा है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओबीसी जो कि लगभग 40 से 42% हरियाणा की पूरी वोटर पॉपुलेशन की जो है कि वो यहाँ पर मौजूद है और उसके वोटों के साथ ही कहीं ना कहीं गैर जाट मुख्यमंत्री देने का काम किया बीजेपी ने और हरियाणा पे 10 सालों से उसने राज किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दलितों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और संविधान को खत्म करने, आरक्षण को जो है कि खत्म करने का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस ने आम जनमानस के बीच पहुंचाया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये वर्ग कांग्रेस की तरफ जो है कि वो झुका है। और अगर आप हरियाणा के चुनाव को देखें तो हरियाणा में 40% के करीब ओबीसी, 25 से 27% के करीब जो है कि दलित और ST जो संख्या काफ़ी जो है कि वो मौजूद है। और क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ के जाट वोटरों को भी अपने साथ साधने की जो कोशिश की है, तो एक बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स जो है कि वो कांग्रेस के लिए बन गया है और कांग्रेस यह सोच के चल रही है कि जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होना है उसमें उसको एक अच्छी खासी बढ़त मिलेगी। इसी के साथ अगर आप हरियाणा में बीजेपी की राजनीति को देखें तो चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो अमित शाह हो और चाहे तमाम जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी हरियाणा में लगा दी गई हैं। CM खट्टर को जो किस तरीके से दूसरी पार्टियों को लेकर साधना है और लेकर आना है, ये सारी जिम्मेदारी जो है कि उनको दी गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी किसी भी कीमत पे हरियाणा को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। इसी के साथ देखें तो जो कांग्रेस ने अपनी जो चुनावी रणनीति है या जो चुनावी एक्शंस हैं वो एक एक करके जो है कि वो शुरू कर दिए। इसी के साथ ओबीसी जो वोटर्स हैं, मैं जो इस समय मौजूद हूँ, ओबीसी एक न्याय चौपाल हो रही है कांग्रेस की
और उसमें मैं मौजूद हूँ, जिसमें ओबीसी वर्ग के मुद्दे क्या होंगे, ओबीसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस जो है कि वो बूस्ट अप करने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आज इस प्रोग्राम में हम कांग्रेस के ओबीसी कार्यकर्ताओं और जो लोकल नेताओं हैं उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ओबीसी मुद्दों को लेकर कितना जानते हैं और उनके दिमाग में क्या है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार जी। कहाँ से आए हैं? रत्तेवाड़ी से। अच्छा, तो आज यहाँ बुलाया गया है, किस उपलक्ष्य में बुलाया गया है? यहाँ जो अभी मीटिंग हो रही है हाँ जी, ओबीसी की, ये इलेक्शन की है जी। इलेक्शन की मीटिंग हो गई है, तो क्या मकसद है इस मीटिंग का? जब आप घर से निकले तो आपको क्या कहा गया कि कहाँ चलना है? रैली में जी, पंचकुला। पंचकुला रैली में चलना है, ठीक है। तो ओबीसी को लेकर हरियाणा में काफ़ी खींचातान है। पिछले चुनाव हुए हैं उसमें ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दिया है। तो क्या इस बार भी वैसे ही बीजेपी को ही साथ दे रही है, कैसा है? नहीं जी, बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का दे रहे हैं इस बार। तो क्या कारण है? ऐसे बहुत सारा काम तो किया है ओबीसी। पब्लिक के साथ है जी, जो पब्लिक जितना चल रही है जी ऐसे चलना पड़ा जी। अच्छा, आप क्या हैं, ओबीसी हैं, क्या हैं आप? नहीं जी, ओबीसी हैं जी। आप ओबीसी हैं। तो ये आप देखेंगे कार्यकर्ता धीरे धीरे इस मीटिंग में जो है कि वो आ रहे हैं और जो है कि किस तरीके से अपने नेता के पक्ष में जो है कि वो माहौल बना रहे हैं। और अभी टिकट का समय है और इस बार जो है कि कांग्रेस की जो रणनीति रहेगी कि टिकट को बिल्कुल लास्ट में जो है कि वो देना, जिससे कि नेताओं की गुटबाजी को जो है कि वो संभाला जा सके। तो आइए हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करें। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा गोलू राणा जी। गोलू जी, ये जो कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार है कांग्रेस का माहौल? है ही है जी, थोड़ा जिन्ना देख के लग रहा है जी, काट है ही है। हाँ जी, जैसा कि आपने बताया राणा हैं आप, ठीक है, तो आप जनरल कास्ट में आते हैं, हाँ जी। ठीक है। तो सारी राजनीति है वो ओबीसी शेड्यूल कास्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और जनरल को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो क्या है ही है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈ ਵੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ है जी, ये कुछ भी हो सकता है, जातिवाद इसमें। ये सारा ध्यान जो है कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट पे, जनरल वालों को कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। कोई भी नहीं पूछ रहा जी, नौकरी ही नहीं है मेन गल। देखो और वो परसेंटेज का चक्कर है जो परसेंट ऊपर दे रहे हैं, हाँ जी, 5% वो देख लो। आरक्षण नुकसान हो रहा है ना। जर्नल बंदे ना तो ही कौशल में नौकरी मिल रही। पार्टी कोई भी है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियां में सारा ध्यान जा रहा है निचली कास्टां भाई, जो SC ST हो गए, जितने भी हो गए। अगर किसी भी एग्जाम को क्लीयर करने वास्ते जर्नल नू चाहिए कितने 80 नंबर 100 में, SC ST वाले 40-45 आरक्षण ही बहुत है। लो तो नहीं कोई ख़त्म कर रही, चली भी बस चल रहा है काम। रैलियां पर तो सारे बंदे आई जा रहे, इकट्ठे हो ही जा रहे, पर इसका कोई समाधान हो रहा नहीं, कोई समाधान नहीं हो रहा। सब 5 साल वास्ते आम है, पैसा इकट्ठा करया चलो, अगली बार आए ना आए एक बराबर है, कोई किसी से लेन देन। जनता की फिक्र नहीं है सरकार में, कोई सरकार हो जाए, अखिलेश यादव कोई, सिर्फ कभी गेंद इस फाले में तो कभी उस फाले में, कभी बस यही, बस ऐसे ही है। कोई भी सरकार है, रोजगार किसी ने नहीं देना। सरकार आने के बाद आप कमाना पड़ना, आप खाना पड़ना। मिल गई नौकरी तो किस्मत है, नहीं रिश्वत तो चल ही रही है, हर एक डिपार्टमेंट में रिश्वत चल रही, रिश्वत अभी चल रही है, बहुत चल रही।
अगर आपने कौशल वाले में लेना, कौशल में भी रिश्वत चल रही है। 16-17 हज़ार सैलरी, रिश्वत मंगा 4-5 लाख रुपए। वो काम पूरे भी करने हैं। 17,000 सैलरी, रिश्वत 5 लाख रुपए हैं। आप तो ध्यान ही नहीं देंगे ये चीज़ें करनी, किसी ने लाने ठीक है, नहीं कोई और नहीं। वैसे आज मैं घूमना फिरनी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष, कितने साल के हैं आप? मैं 25 साल का। आप? कोई नहीं, बेले हैं। अच्छा, नहीं क्या आप फार्मर हैं, किसान हैं? किसान है, किसान। किसान के मुद्दे इस बार क्या मांगे, क्या हैं किसान की? कोई मांगा नहीं है किसान की। हमारी मांगे नहीं है, मांगे हैं खाली सारी रोकी जाती है जी, वो ना रोके कोई भी। हाँ, जो इस बार जो बॉर्डर पे किसानों के साथ हुआ है जिस तरीके, उसका असर यहाँ के चुनाव पे पड़ेगा क्या हरियाणा? किसान नहीं थे, किसान तो ना खेती कर रहे हैं, वो तो खालिस्तानी बैठे वहाँ पर जाके, जो खालिस्तान की मांग कर रहे। किसान वो कहाँ बेल इतने की दिल्ली जाके बैठ जाए, अपनी ज़मीन देखनी, बाणी बेचनी, उसी से बेल नहीं है। पहले लोग हैं, ये सब बेले हैं जो मतलब कि जातिवाद को बढ़ावा दे रहे और अपने देश से अलग देश मांग रहे, वो लोग हैं जिनके पास पता ही 50-100 करोड़ की जमीन बिकी हुई हैं, लोन ब्याज आ रहा है खाते में ही पड़े, बेले गड्डियाँ चल रही हैं, 50-60 लाख के तो ट्रैक्टर ले रहे वहाँ ही। किसान पर इतना पैसा 50-60 लाख का ट्रैक्टर ले जाओ वहाँ। आप यहाँ पे जो आए हैं वो आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, या वैसे ही आए? आप तो ही वैसे ही आए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब वीडियो जाएगी, ठीक है, तो आप बात करके समझ में आएगा ना कि भाई कौन क्या कैसे ये जानना ज़रूरी है। कांग्रेस भी इतना टाइम रही, जब भी कोई कुछ नहीं बना, बीजेपी भी है कि बीजेपी के राज में कुछ नहीं बन रहा। बेले तो हमें पहले ही बेले थे, बेले फार्म भरे भी नहीं, फार्म नहीं भरते, फार्म भरे के बाद भी नाम नहीं आ रहा। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? उदित मोहित। कितने साल के हैं? 16 16 साल के। वोट तो अभी नहीं देंगे? हैं? वोट तो अभी नहीं देंगे आप? ना। फिर यहाँ कैसे? मेरे साथ है। आपके साथ हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? गगरबेड़ से। क्या काम करते हैं? काम तो कुछ नहीं करते, बेले हैं। क्या रीज़न है, कोई कारण है? कोई कारण तो कोई नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है कि कांग्रेस का माहौल है क्या? कांग्रेस इस बार जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। क्या कारण है जीतेगी? वीरगगर में तो आपके बीजेपी के हैं ना, वो एक ही है बस, और कोई नहीं है। सही है, बाकी सब कांग्रेस ही है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। क्या काम करते हैं? ड्राइवर है, ड्राइवरिंग। तो मेगा मीटिंग में इतना टाइम लगा के आए हैं, कुछ बात बनेगी इस बार कांग्रेस की? इस बार कांग्रेस की कोई बात बनेगी? बन जाएगी, बनेगी बात तो। अच्छा, ये ओबीसी सम्मेलन हो रहा है, आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, क्या हैं? मैं तो शेड्यूल कास्ट है। जनरल हैं आप। तो ये सारा खेल जो है कि ओबीसी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी शेड्यूल कास्ट, जनरल को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। क्या कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं? जैसे मर्जी चल रहा है, चलने दो। हमने तो फिर भी अपने करके खाना है, अपने आप ही करके खाना है। या कांग्रेस आए या बीजेपी आए, फिर भी अपने आप ही करना हमने। बातें हैं सिर्फ सुन लेनी है। तो आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं या कार्यकर्ता हैं? अपा तो सपोर्टर ही बन जाते हैं भाई, कार्यकर्ता अपा ने क्या करना है। लेके चलता उधर ही चल पड़ते अपा तो। आंटी जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? तब्बू। अच्छा, ये घर में टीवी टूवी देखना था, कोई नाटक नूटक देखना था, कहाँ आ गए आप? क्या होता? मैं कह रहा हूँ घर में बैठ के आराम से टीवी वगैरह देखना था, कहाँ आ गए आप रैली रैली के चक्कर में? बस आ गए, बीच में क्या खेल रहा है? अच्छा, क्या पार्टी वुटियाँ कोई कुछ देते हैं कि वैसे ही टाइम पास करते हैं सब?
बस नो टाइम पास आप कांग्रेस को वोट देती हैं तो कांग्रेस के लिए वोट भी मांगती हैं लोगों से? मांगते हैं। कार्यकर्ता हैं आप कांग्रेस? क्या था? कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं आप? सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। ठीक है, ये मीटिंग हो रही है, क्या क्या मकसद है इस मीटिंग का? मैं बताऊंगा जी लीडर। अरे आप आइए ना, आप कार्यकर्ता हैं। आप नेता लोग हैं, आप लोग तो बहुत क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ इधर चल। मेरा नाम किशोर कुमार पंच भीड़ गगर से। भीड़ गगर से। तो ये जो मकसद है इस ओबीसी न्याय सम्मेलन का, क्या मकसद है इसका? ये जो जितने भी बैकवर्ड क्लास के हैं, ओबीसी समाज के हैं, उनको सबको न्याय दिलाना है, जो कि ये बीजेपी पार्टी वाले उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है। ये बीजेपी वाले तो ओबीसी के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये इलेक्शन के मौके पे कर रहे हो, आज तक क्यों नहीं किया 10 साल में, ये बताइए। ये तो बल्कि SC ST और जो हमारा बैकवर्ड क्लास का समाज है उसे ये खत्म करना चाहते हैं, और आज जब इलेक्शन आ गया तो ये सबको जोड़ रहे हैं। तो जनता बड़ी समझदार है। ओबीसी का पहला मुख्यमंत्री और जो है कि इन्होंने बनाया। हाँ, इन्होंने बनाया इलेक्शन के टाइम पे। और फिर क्या हुआ, ओबीसी का इन्होंने क्या किया था? प्लीज तो ये नेता लोग थे जिनसे अभी आप देख रहे हैं। ये जो सामने है मुख्य अतिथि कैप्टन अजय यादव, माफ़ी चाहूँगा, कैप्टन अजय यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी सेल कांग्रेस कमेटी का, वो जो है कि यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे जो है कि वो आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो बूस्टअप, जो मोराल है वो हरियाणा में कितना बूस्टअप है। काफ़ी दिनों के बाद रौनक आई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पे, और ये रौनक आप ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नेता लोग की पूरी फ़ोटोएँ आप लोगों के सामने जो है कि लगी हुई हैं। कैप्टन अजय यादव जो कि हैं जसवंत राणा दब्बड़, पंडित अजय गौतम जी और भाई सुरेश भोला, ये सारे आप देखेंगे कि यहाँ के जो सांसद हैं उनकी भी जो है कि फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो ये तमाम कार्यकर्ताएं जो है कि यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। न्याय सम्मेलन जो है कि यहाँ पे तो मैं कहा थोड़ा सा टाइम मिल गया, मैं भी मौके का फ़ायदा उठा लूँगा। बाबा जी क्या यहाँ जो आगे फोटो खींचिए जरा। आपको क्या लगता है कि इस बार ओबीसी वर्ग साथ में आ जाएगा? बिल्कुल जोर शोर पे ये ओबीसी समाज का 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी अभी पहुंच रहे हैं और आपके सामने ही हैं। अच्छा, जैसे कि अजय यादव के साथ हुआ था और उनकी ये शिकायत भी थी कि क्या फ़ायदा ओबीसी अध्यक्ष होने का जब मेरे को ही टिकट नहीं मिली, और क्या वो शिकायत आपको यहाँ पे तो नहीं रहेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे भोलेनाथ, हमारे राहुल गांधी जी खड़गे साहब जो करेंगे वो हमें मंजूर होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए जिएंगे, पार्टी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आप तैयार हैं इस जिम्मेदारी के लिए कि आपको टिकट दिया जाए? तो आप जो है कि आप बिल्कुल तैयार हैं। सरकारी नौकरी 2042 में रिटायरमेंट थी, जब तैयारी है जब भी तो छोड़ के आए हैं। नहीं तो सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है जी, आप ही देख लो। तो कहीं आपका ही कमाल तो नहीं है कि चंद्रमोहन जी आसपास दिखाई नहीं दे रहे? बस ये तो भोले का कमाल है। ये तो भोलेनाथ का कमाल है जी।
तो ये हमारे कार्यकर्ता लोग हैं कांग्रेस के, और जो यहाँ पर कैप्टन अजय यादव की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इनको उनका स्वागत करना है। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।